भैया ये बीमारी चीन की, और जिस प्लास्टिक के डंडे सुताई हो रही वो भी चीन का, केवल गुद्दी आपकी है, पिछवाड़ा आपका है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो दिसंबर तक चलेगा और बहुत संभव है कि मध्य 2021 तक चलेगा, क्योंकि टीका आने में अभी 8 महीने से 1 साल का समय लग जाएगा और ये टीका पहले भारत में नहीं आएगा। अगर बाहर वाला आएगा तो अपने यहाँ प्लाज्मा से बना लेंगे तो अलग बात है। भैया प्लाज्मा थेरेपी जो आप सुन रहे हैं ये 100% धोखा है। मैंने तो WHO को लिख के कहा है कि भारत सरकार से वो कहें कि इस तरह की थेरेपी वगैरह पे या तो बैन लगाएं या आधिकारिक रूप से कहें कि ये झूठ है। जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। ICMR की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। लॉकडाउन 3 को तो नहीं खुल रहा है, ये तो आपको भी पता है, तो इस पर समय लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब इस पर बनता है कि लॉकडाउन जो है वो तो बहुत पहले से पता था कि 3 को नहीं खुलेगा। ये क्या चीज़ है, इसके अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या हैं, ये आपको थोड़ा सा बता दें। लेकिन उससे पहले 2-3 ज़रूरी चीज़ें। पहली ज़रूरी चीज़ कि 1 अप्रैल को भारत सरकार को $1 बिलियन का कर्जा मिला है विश्व बैंक से कोरोना से लड़ने के लिए। भारत सरकार ने 1 दिन का लॉकडाउन रखा था। उसके बाद WHO से भारत सरकार ने कहा कि अगर लंबे लॉकडाउन की ज़रूरत है तो उसके लिए मदद की आवश्यकता पड़ेगी, और WHO के हस्तक्षेप से विश्व बैंक ने $1 बिलियन, ये होता है लगभग 75 अरब रुपया, ये मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कहीं लिखने में गड़बड़ हो जाए तो कहीं कुछ और बता दिए हैं। ये पैसा 29 मार्च के आसपास सैंक्शन हो गया था, जो कि 2 अप्रैल को भारत सरकार को मिल गया था। इसका मतलब ये है कि पैसा मांगते समय भारत सरकार को ये पता था कि अगर ये पैसा मिल जाएगा तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो नियम थे 2 महीने का लॉकडाउन, उसके बाद 4 महीने का सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब कि जब पहला लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जिसको बढ़ाने के लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दिया मिसाल जलाया गया था, उस समय पता था कि लॉकडाउन 2 महीने चलना है। खैर वो तो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन लॉकडाउन जो है फ़िलहाल उस नियम के तहत अगर मैं जोड़ता हूँ 30 मई तक तो चलना ही चलना है, और उसके बाद फिर ये अगस्त या सितंबर तक सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जाएगा। क्या है उसके नियम ये बताएंगे आगे चल के, लेकिन उससे बड़ी एक डिस्टर्बिंग खबर जो मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, शायद आपके लिए ना हो, ये है कि एक किट घोटाला पकड़ा गया है। किट घोटाला क्या है? रैपिड एंटीबॉडी किट। आपने सुना होगा कि चीन ने ख़राब किटें भेजी थी, उसको भारत में लताड़ा, और पूरी कहानी सुनी होगी आपने। वो लगभग कहानी में दम नहीं है। अब ये घोटाला क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत की एक मैट्रिक्स नाम की कंपनी ने मार्च के आखिरी में, ये सब लॉकडाउन होने से पहले की बात है, मार्च के आखिरी में चीन से ये किटें खरीदी थी। जिस समय ये खरीद रही थी उस समय चीन की बनी हुई, इस तरह की बनी हुई किटें नेदरलैंड्स ने यहाँ से और फ्रांस ने वापस कर दी थी, क्योंकि वो जो किटें थी वो प्रारंभिक स्टेज की थी और उनके रखरखाव में झंझट ज़्यादा था। जो नया वर्जन था उसमें रखरखाव में झंझट कम था, तो वो किटें उन्होंने वापस कर दी थी। तकनीकी रूप से वो किटें सही थी। जिस समय डील चल रही थी मैट्रिक्स के साथ में, तो मैट्रिक्स को इसके बारे में पता था। तो मैट्रिक्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए कि नई वाली और पुरानी वाली मिक्स करके दे दीजिए, और रेट लगाया 245 रुपया। 248 रुपये के कीमत पर 5 लाख किटें भारत मंगवाई गईं। भारत में जब वो किट आई तो भारत सरकार ने इन किटों को 500 रुपये में उस कंपनी से ख़रीदा। सुनने में लग रहा होगा कि इस कंपनी ने भारत सरकार को चूना लगा दिया, लेकिन हमेशा भारत सरकार या कोई भी सरकार जब किसी कंपनी से ख़रीदती है तो बीच में एक आदमी रखती है, बीच में कंपनी रखती है जो उनसे डील करता है, लेकिन उस कंपनी का कमीशन 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो आप घोटाले सुनते होंगे, यहाँ घोटाला हुआ, वहाँ घोटाला हुआ, यहाँ पर यही कंपनियाँ खेल करती हैं कि वो इतने में खरीदती हैं, फिर सरकार महंगे बेचती है, फिर जो उनके नेतागण होते हैं, जो महंगा वाला बीच का पैसा होता है वो निकाल ले आते हैं।
लेकिन ये पोल कहाँ से खुली? पोल यहाँ से खुली कि अप्रैल के मध्य में 12 से 15 अप्रैल के आसपास तमिलनाडु ने यही किटें इसी कंपनी से खरीदी। फार्मा ने जो 500 रुपया किट के हिसाब से बिल भेजा वो शान बायोटेक के नाम से था, शान बायोटेक्स के नाम से था। वहाँ पर तमिलनाडु सरकार को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने पता करने की कोशिश की कि इसका हकीकत में रेट क्या है। जब इन्होंने यूरोप में पता किया कि यूरोप में खुदरा मूल्य तो 400 का है और भारत सरकार 500 में ले रही है अपने ही देश में, तो तमिलनाडु सरकार कोर्ट चली गई। तो ये जब कोर्ट ने सारे कागजात हिसाब किताब देखे, कोर्ट ने साफ कर दिया कि भैया आपने 74 में खरीदा हो, जब अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य 400 का है तो आप 500 कैसे ले सकते हैं? और ये एक आपराधिक कृत्य भी था। इसके चक्कर में मैट्रिक्स कंपनी को सजा भी हो सकती थी। मैट्रिक्स कंपनी ने जब अपने को फंसते देखा तो उन्होंने सब उगल दिया। उन्होंने कहा भैया हमको तो सरकार ने कहा था कि 500 से 700 के बीच में बेचिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कैसे कहा आपने? सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार के पास ये विशेषाधिकार होता है कि जवाब दें कि बाद में दें, क्योंकि इस समय महामारी चल रही तो उन्होंने इसको फिलहाल रोक के रखा हुआ है। लेकिन जब ये कोर्ट कचहरी चल रही थी, इतना झंझट हो रहा था, एक तो बार सुने आप कि इसके मामले में कोर्ट में कहीं गए थे? ये न्यूज़ कहाँ गई? क्यों नहीं बताई गई? ये कोर्ट कचहरी ठीक उसी समय हो रहा था जब जमाती पकड़े गए थे। जब जमातियों को निकाला जा रहा था, वो लोग थूक रहे थे डॉक्टरों के ऊपर, पकड़े जा रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, हिंदू मुसलमान हो रहा था और सारी की सारी मीडिया, सारी पब्लिक उसको देख रही थी और इधर कोर्ट कचहरी में काम चल रहा था। इसको अब आप क्या कह सकते हैं ये आप जाने, लेकिन ये समय बिल्कुल वही था। इसकी पूरी डिटेल जो मैं कह रहा हूँ, इसके तथ्य मैं फेसबुक पे डाल दूंगा और आप में से जो खोजी पत्रकार लोग जानना चाहें वहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर लें। फेसबुक पे मिल जाएगी, पापा ऑन ड्यूटी वाले पर। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन चूंकि महामारी है इसलिए महामारी का काम पहले होगा। और भारत सरकार अभी तक इन्होंने 5 लाख इस तरह की किटें खरीदी हैं और 100 करोड़ किटें खरीदने का प्लान है। तीसरी ज़रूरी चीज़, आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में प्लाज्मा थेरेपी की कुछ बातें बताई थी जिसमें WHO ने भी एक्शन लिया। उसके तुरंत बाद भारत सरकार का जवाब भी आया है। इसको पहले आप देख लें, फिर हम लोग बात करेंगे तीसरे सब्जेक्ट लॉकडाउन की कि अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या हैं। भैया प्लाज्मा थेरेपी जो आप सुन रहे हैं ये 100% धोखा है। भारत के कुछ डॉक्टर, सब नहीं, कुछ डॉक्टर, कुछ ने तो मुझसे भी संपर्क किया कि आप इसको प्रमोट कर दीजिए। क्यों कर दें? क्योंकि ये झूठ है। मैंने तो WHO को लिख के कहा है कि भारत सरकार से वो कहें कि इस तरह की थेरेपी वगैरह पे या तो बैन लगाएं या आधिकारिक रूप से कहें कि ये झूठ है। इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। ICMR की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। भैया लॉकडाउन, 2 महीने का लॉकडाउन, उसके बाद में कम से कम 4 महीने की सोशल डिस्टेंसिंग, माने 1.5 मीटर, अपने यहाँ 1 मीटर की जगह बना के चलनी है और मास्क पहनना है। सब लॉकडाउन का हिसाब किताब समझ लें। लॉकडाउन कोई दवा नहीं है, उससे कोई आदमी सही नहीं होगा। लॉकडाउन केवल इसलिए है कि सारे एक साथ ना बीमार पड़ जाएं और अस्पतालों में जगह खत्म हो जाए तो इलाज ना हो पाए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। होगी बीमारी शायद आपको भी, क्योंकि महामारी की परिभाषा ये होती है कि 70 से 80% लोगों को ये होगा, लेकिन एकदम से ना हो जाए कि सारी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाए। इसलिए वैश्विक रूप से लॉकडाउन पर निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन करेंगे, उसकी वजह से बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ना कि तुरंत। चूँकि ये लॉकडाउन का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए पूरी सख्ती के साथ इसका पालन किया जाएगा और उसके लिए सरकार को $1 बिलियन का कर्जा भी दिया गया। कर्जा है, देना है वापस। भैया ये बीमारी चीन की और जिस प्लास्टिक के डंडे सुताई हो रही वो भी चीन का। केवल गुद्दी आपकी और पिछवाड़ा आपका जो सुझाया जा रहा है, इसलिए लॉकडाउन का इस्तेमाल ठीक से करिए। ये सारा आइटम बाहरी है। लॉकडाउन का अगला चरण ये है कि लॉकडाउन का मतलब सब चीज़ बंद, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी। आप अगर ठीक से न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप सुन रहे होंगे कि यहाँ से लोग बुलाए जा रहे हैं, यहाँ से मजदूर बुलाए जा रहे हैं, ये सब बुला के घर बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि इसको लंबा खींचना है, क्योंकि वहाँ की सरकारें, वहाँ की जगह इनको नहीं झेल पाएंगी। इसलिए अपने घर आइए, वहाँ पर अपना कुछ काम धाम करिए, ये लंबा चलेगा। यहाँ का
पश्चिम का, यूरोप का हिसाब किताब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो दिसंबर तक चलेगा और बहुत संभव है कि मध्य 2021 तक चलेगा, क्योंकि टीका आने में अभी 8 महीने से 1 साल का समय लग जाएगा और ये टीका पहले भारत में नहीं आएगा। अगर बाहर वाला आएगा तो अपने यहाँ प्लाज्मा से बना लेंगे तो अलग बात है। तो जब धीरे धीरे ये लॉकडाउन खुलेगा तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जाएगा। उसका मतलब ये है कि आपको अपने ग्राहकों के बीच में, रिश्तेदारियों के बीच में, पार्टियों में, सब जगह पर 1-1 मीटर का फ़र्क रखना पड़ेगा। वो कंपनियां जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं उनको छटनी करनी पड़ेगी, वो कंपनियां जिसमें ज़रूरत से कम जगह हो वहाँ पर छटनी करनी पड़ेगी। तो इसके बहुत सारे नुकसान भी होंगे, फ़ायदे भी होंगे, लेकिन इसके फ़िलहाल नुकसान ज़्यादा होंगे क्योंकि इसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था अभी उतनी तैयार नहीं है। इसलिए लॉकडाउन को गांठ बांध लें कि ये लंबा चलेगा, तैयारी पूरी रखें अपनी। इसके अलावा एक और रास्ता निकल रहा है यहाँ पर यूरोप में, जिसकी बात मैंने 2 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम में की थी, हर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भैया जब सबको होना ही है तो सबको कर दो, और जब सबको अगर कोरोना हो जाएगा तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, हमाम में सब नंगे, तुमको कोरोना हमको कोरोना, फिर काहे की दूरी। तो इस पर भी विचार हो रहा है। इस पर हॉलैंड, स्वीडन समेत 5 यूरोपीय देश काम कर रहे हैं। इन देशों में लॉकडाउन सबसे पहले ख़त्म किया गया है और इन देशों में कहा गया है, पब्लिक को कहा गया है कि आप लोग थोड़ा डिस्टेंस में रह के मिले, काम धाम करें, क्योंकि वायरस तो आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, इसलिए इकोनॉमी पे आप ध्यान दें। तो यहाँ पर एक तरीके से इसको स्वीकार कर लिया गया है कि सबको तो ये होना ही है, तो अब होने दो। इसकी मैंने पूरी कहानी इस एपिसोड में डाली थी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो ये कहानी है लॉकडाउन की। लॉकडाउन अभी लंबा चलेगा, अपनी तैयारी बनाए रखें। कोरोना से संबंधित आपके पास अगर कोई विशेष सवाल हो, कोई मिथ हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आने वाले शनिवार को दोपहर भारत के समय 4 बजे, तो आने वाले शनिवार को हम लोग एक लाइव सेशन रख रहे हैं और उसमें आपको टेलीफोन नंबर भी देंगे। उस नंबर पे आप फ़ोन करके सीधे बात कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको फेसबुक और कम्युनिटी में डाल दूंगा। आप लोग उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और 1 घंटे का सेशन होगा और इसमें कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा सवाल लिए जा सकें। अपने सवाल तैयार रखिएगा। आज का फ़िलहाल यहीं तक। HP की तरफ से एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। जिस तरह से मैं किसान हूँ चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के HP को भेज दूंगा और HP ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूँ करके भेज दिया है अपनी ID से, तो घर में किसी और की ID जो स्टूडेंट की हो, उस ID से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिंक भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो नाम आपके HP में चले जाएंगे।